हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। स्टोरी है ब्राह्मणी और तिल के बीच पंचतंत्र की कहानी। तो बिना समय गंवाए हुए आइए चलते हैं हम उस स्टोरी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। भगवान करे ऐसा स्थिति कभी किसी का ना हो। तो वही बात बताया गया है कि एक बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मण रहता था, उसके घर में कुछ नहीं था और उसके घर में लोग आए थे, अतिथि। ब्राह्मण जो था उसके घर में कुछ था नहीं खिलाने के लिए। घर में अनाज तक नहीं था। घर में एक अनाज तक नहीं था। और इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। तभी ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोलती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज भी कमाने नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणी ऐसा कहती है ब्राह्मण से। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी है घर में उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रख दो। ऐसा ब्राह्मण जो था वो अपने पत्नी से बोलता है कि जब तक है रूम पर खाने के लिए दे दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला है और ना ही ढंग के कपड़े। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ब्राह्मण से जवाब देती है कि जब तेरी पत्नी होके मुझे ढंग का खाने तक का नहीं मिला है, ना ही ढंग के कपड़े मिले हैं और ना ही वस्त्र और आभूषण आज तक। तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ भी है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रखूं? उनके सामने रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अभी तो घर में कुछ है नहीं, मैं क्या रख दूं उनके सामने? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल। तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? घर में है सिर्फ एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सिर्फ एक मुट्ठी तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसी पे ब्राह्मण जवाब देता है अपनी पत्नी से, जरूरी है तो पेट भरना
और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं। ऐसी जो इच्छा है उसका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुन ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा बन जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सूअर पर कमान से निकाला हुआ तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सूअर चिंघाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सूअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का अंत ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भगता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है जहां शिकारी मरा हुआ पड़ता है। इतना मेहनत इतना सारा भोजन देखकर गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा बेग के साथ गीदड़ के माथे पर लगता है और वहां खून निकल आता है और गीदड़ के माथे को छेद कर धनुष जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि
कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो घर में जो भी मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हें भी मैं अतिथियों को खिला देती हूँ।